नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतीश और आप देख रहे हैं लर्निंग जोन। तो आज के वीडियो में आपको बताऊंगा टीडीएस ऑन रेंट की एंट्री। तो आप किसी को रेंट पे कर रहे हो तो उस पर अगर आपको टीडीएस कट करना है तो उसकी एंट्री में आपको पास करके बताऊंगा कि आप टैली के अंदर उसको कैसे कर सकते हैं। उससे पहले आपको कुछ चीज़ें मालूम रहनी चाहिए, वो मैं आपको बता देता हूँ। तो रेंट के लिए इनकम टैक्स का सेक्शन है 194I। तो आपको बेसिकली 3 चीज़ें इसमें ध्यान में रखनी, मैं आपको बता देता हूँ कि अगर कंपनी है तो फिर आपको टीडीएस कट करना ही है। अदर देन कंपनी है, जैसे इंडिविजुअल एचयूएफ है, तो फिर आपको ये देखना है कि आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर कितना था। अगर वो 1 करोड़ से ज़्यादा था तो ही आपको टीडीएस कट करना है, अगर 1 करोड़ से कम था तो फिर आपको टीडीएस नहीं कट करना है। और दूसरा ये है कि आप जिस भी पर्सन को रेंट पेड कर रहे हो उसको अगर आप पूरे साल का मिला के 2,40,000 से ज़्यादा का रेंट पे कर रहे हो या 2,40,000 रेंट पे कर रहे हो तो ही आपको टीडीएस कट करना है। अगर उससे कम का आप रेंट पे कर रहे हो तो फिर आपको टीडीएस उसका नहीं कट करना है। पहले इसकी लिमिट 1,80,000 की थी, अभी ये 2,40,000 है। तो जो 2 रेट है वो किस किस पे कौन से मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है, आपने रेंट पे ले रखा है तो फिर आपको 2% के रेट से टीडीएस कट करना है। और अदर देन प्लांट एंड मशीनरी इक्विपमेंट है तो फिर आपको 10% के रेट से टीडीएस कट करना है। लाइक बिल्डिंग, फर्नीचर, लैंड, ये अगर आपने रेंट पे ले रखा है तो फिर आपको 10% से टीडीएस कट करना है। तो चलिए मैं आपको रेंट की एंट्री करके दिखा देता हूँ। जैसे मैंने अभी एक कंपनी ओपन की है, मैंने कोई भी लेजर नहीं बनाया है, मैं आपको सारे लेजर बना के यहाँ पे बताऊंगा एंट्री के अंदर ही। तो हम समझ लेते हैं कि हमको 2,50,000 का रेंट पेड करना है। वैसे मंथली करेंगे आप, पर मैं अभी एग्जांपल के लिए एक एंट्री ले लेता हूँ। तो उसके लिए मैंने एक कंपनी को ओपन कर लिया है। तो हम सीधे चलते हैं एंट्री के अंदर। आप जेवी भी पास कर सकते हो, परचेस के अंदर एंट्री पास करते हो, मैं आपको जेवी में बताऊँगा, ये सिंपल होता है। उसमें क्या है कि टैली के अंदर आप विद जीएसटी भी कर सकते हो। मैं आपको इससे पहले मैं आपको सिंपल एंट्री करके बता रहा हूँ, वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, उसमें काफ़ी सारे सेटिंग्स करने पड़ते हैं। मैं आपको डबल एंट्री में एंट्री पास करके बताऊंगा जेवी के अंदर आपको कैसी करनी है। तो हम मान लेते हैं कि हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी है और उसको हमको 2,50,000 का रेंट पेड करना है। तो हम चलते हैं सीधे एंट्री में। गेटवे ऑफ टैली से अकाउंटिंग वाउचर्स और F7 कोई भी एक डेट ले लेते हैं। ये भी यहाँ पे बाय आ रहा है, मैं उसको डेबिट क्रेडिट कर लेता हूँ। तो अभी हमें डेबिट किसको करना है, आपको एंट्री को पहले समझना पड़ेगा। अभी आप रेंट जिसको पे कर रहे हो उसको हमें रेंट देना है, इसका मतलब कि हमारी लाइबिलिटी है। तो उस पर्सन के नाम का आप लेजर बनाएंगे और उसको हमको क्रेडिट करना पड़ेगा। तो हमें पहले डेबिट का लेजर यहाँ पे बना लेते हैं हम। डेबिट किसको करना पड़ेगा, जो कि हमारा एक्सपेंस हो रहा है। हमारा एक्सपेंस क्या हो रहा है, तो हमारा रेंट जो हम पेड कर रहे हैं वो एक्सपेंस हो रहा है। तो हम एक लेजर यहाँ पे बनाएंगे, रेंट ऑन बिल्डिंग, ठीक है। और इसको रखेंगे हम इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर, क्योंकि हमारा एक्सपेंस है। अभी हम रेंट कितना पेड कर रहे हैं वो अमाउंट यहाँ पे आएगी 2,50,000। अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा क्रेडिट। अब यहाँ पे 2 लेजर्स क्रेडिट होंगे, एक होगा टीडीएस ऑन रेंट का और दूसरा होगा जिस पर्सन को हम रेंट का पेमेंट कर रहे हैं उसका नाम। तो हमें यहाँ से CR ले लेना है, क्रेडिट। Alt C करेंगे आप तो लेजर क्रिएशन में आएंगे। यहाँ से हम बनाएंगे टीडीएस ऑन रेंट। इसको हम रखेंगे ड्यूटीज़ एंड टैक्सेस के अंदर, क्योंकि हमको इसको गवर्नमेंट को पेमेंट करना है इसका रेंट का, ये हमारी लाइबिलिटी बनेगी। अब आपको क्या करना है, बिल्डिंग है तो इसका 10% लगेगा। तो इस पर से 10% हम निकाल लेते हैं कि पहला कितना इसका टीडीएस कटेगा। 2,50,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाय 100, तो इसका आ रहा है 25,000। तो 25,000 हमको टीडीएस इसका कट करना है। तो 25,000 आप क्रेडिट में लेंगे और फिर थर्ड लेजर बनेगा जिस पर्सन को हम रेंट पेड कर रहे हैं उसका नाम। तो समझ लो कोई सुनील शर्मा है जिसकी बिल्डिंग हमने रेंट पे ले रखी है, यह आएगा सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर। तो अभी आप देखेंगे एंट्री में, तो टोटल हमको पेमेंट उनको करना था 2,50,000 का, बट हम उनका 25,000 का टीडीएस कट कर रहे हैं। तो अभी हम उनके नाम पे सिर्फ क्रेडिट दिखा रहे हैं 2,25,000 का, क्योंकि इतना हमको पे करना है उनको। जो हम उनके 25,000 है ये हम टीडीएस के रूप में कट करके गवर्नमेंट को पे करेंगे। ये भी एक टाइप का इनकम टैक्स ही होता है, सिर्फ ये होता है कि पहले ही उसका टीडीएस कट कर लेंगे। टीडीएस का मीनिंग ये वही होता है। टीडीएस मीन्स क्या होता है कि टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स, मतलब जहाँ से बंदे का सोर्स है इनकम का वहीं पे उसका टैक्स कट जाएगा। तो अभी ये जो सुनील शर्मा है इनका जो सोर्स है वो यहाँ से, हमारे यहाँ से, तो हम उसका जो पेमेंट करने वाले रेंट का
तो उस पेमेंट में से उसका टैक्स पहले कट कर लेंगे और फिर वो गवर्नमेंट को हम पे कर देंगे ये सुनील शर्मा के नाम पे। उसके लिए उसका पैन लेना पड़ता है। फिर जब ये सुनील शर्मा जो है ये जब फिर उनका इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेंगे तो फिर उनमें जो कुछ उनका टैक्स आ रहा होगा उसमें से उनको इसका क्रेडिट मिल जाएगा, या फिर टैक्स नहीं आ रहा है तो उसका ये रिफंड ले सकते हैं। तो इस तरह से एंट्री आपके पास होगी। आप सिंपल इसको एंटर करके सेव करेंगे। तो अभी आपको दो चीज़ें यहाँ पे दिखेंगी। एक तो आपका एक्सपेंस बुक हो गया होगा 2,50,000 का जो आपने रेंट पे किया है। अभी आप देखेंगे P&L में जाके तो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंदर आपको दिखेगा रेंट ऑन बिल्डिंग 2,50,000 जो आपका एक्सपेंस हो गया है। और फिर अगर आप बैलेंस शीट में जाके देखेंगे तो आपको यहाँ पे भी दो लाइबिलिटीज़ दिखेंगी, करंट लाइबिलिटीज़। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर 25,000 और सन्ड्री क्रेडिटर्स के अंदर 2,25,000। तो ये जो ड्यूटीज एंड टैक्सेस के अंदर है ये TDS ऑन रेंट जो कि हमको पे करना है, और दूसरा है सन्ड्री क्रेडिटर्स जो है सुनील शर्मा, इनको हमको पेमेंट करना है रेंट का 2,25,000। अगर आप TDS नहीं कट करते थे तो भी आपको 2,50,000 की लाइबिलिटी थी, क्योंकि आपको रेंट पे करना है उतना आपकी लाइबिलिटी आपने बिल्डिंग यूज़ की है। तो दोनों मिला के आपको पेमेंट तो उतना ही करना है 2,50,000। तो अभी हम पेमेंट की एंट्री करेंगे। तो बैंक का लेजर नहीं, मैं बैंक का लेजर बना लेता हूँ। समझ लो ICICI बैंक है। तो मैं पहले सुनील शर्मा का पेमेंट की एंट्री कर देता हूँ। सुनील शर्मा 2,25,000। और दूसरी TDS की। तो अभी आप देखेंगे दोनों का बैलेंस नील हो चुका है यहाँ से। तो अब अगर बैलेंस शीट में आप जाके देखेंगे तो आपको लाइबिलिटी कोई दिखेगी नहीं। अभी आप देख सकते हो करंट लाइबिलिटी के अंदर कुछ भी नहीं है बैलेंस। और आपको इसको देखना है तो आपको F12 यहाँ से करना है और शो ओपनिंग बैलेंस, शो ट्रांजैक्शन। तो आपको दोनों चीज़ें दिख जाएंगी अगर आपको ओपनिंग बैलेंस भी देखना है तो अभी ओपनिंग बैलेंस में तो कुछ नहीं है, बट आप ट्रांजैक्शन में देखेंगे तो आपको दिख रहा है एक डेबिट एक क्रेडिट। तो इसमें क्या हुआ है, अगर आप देखेंगे तो पहले हमने जो ये JV पास की थी तो तब TDS की हमारी क्रेडिट की लाइबिलिटी बन रही थी, फिर हमने उसको पेमेंट कर दिया। तो ये बैलेंस अभी यहाँ से नहीं लोगे। और आप चाहे तो एंट्री के अंदर नीचे यहाँ पे लिख सकते हैं। ऐसे अगर आपने प्लांट एंड मशीनरी या फिर इक्विपमेंट रेंट पे लिया रखा था तो आपको फिर 2% के रेट से TDS कट करना है। तो इस तरह से आप TDS की एंट्री पास कर सकते हो टैली के अंदर। ये मैंने आपको सिंपल सी इजी मेथड बताया है। इसमें क्या होता है टैली में और भी GST लगा के भी आप इसमें एंट्री कर सकते हो। बट अगर आप जिस पर्सन को रेंट पे कर रहे हो अगर वो रजिस्टर्ड नहीं है तो आपको सिंपल से ऐसी एंट्री पास कर देनी, कोई इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आज की वीडियो में इतना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करना। थैंक यू।